गुड आफ्टरनून क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे पीएच मान के अनुप्रयोग। पीएच मान का मतलब क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में बताई थी, है ना। अब यहाँ पर इसका अनुप्रयोग मतलब ये जो पीएच मान है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग आता है, ये पढ़ना हमको। ठीक है, तो देखो विलयन का पीएच मान H+ आयन सांद्रता आयनों का सांद्रण, उसमें होने वाले अवक्षेपण एवं विलयीकरण की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए द्वितीय समूह के सल्फाइडों का अवक्षेपण कम पीएच या H+ अधिकता की उपस्थिति में ही हो सकता है, जबकि चतुर्थ समूह के सल्फाइडों के लिए पीएच का मान अधिक या H+ का कम होना आवश्यक है। अब देखो जितने भी जो तत्व होते हैं ना वो सल्फाइड प्रथम समूह में द्वितीय समूह में होते हैं, तो किसी समूह के लिए क्या होता है ज़्यादा पीएच की मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब ज़्यादा खट्टे चीज़ की ज़रूरत होती है, और किसी चीज़ में क्या होती है कम खट्टे चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उसके हिसाब से क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, और इन सब का यूज़ कहाँ पर होता है औद्योगिक कारखानों में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कई औद्योगिक एवं जैविक प्रक्रियाओं में भी पीएच का नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टीन के डिब्बों में रखी गई कई तरह की खाद्य सामग्री एवं रसों का निश्चित पीएच मान होने पर ही रखा जाता है। शरीर के अंदर तरल पदार्थ का पीएच करीब करीब 7 होता है, मतलब हमारे शरीर में भी क्या होता है अम्ल प्रेजेंट होता है। पता है हमारे शरीर में ना HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, लेकिन वो कहाँ से बनता है जब हम खाना खाते हैं और पाचन करते हैं, तो वहाँ पर ये जो HCl है वो क्या करता है वर्क करता है, लेकिन उसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है, बता रहे हैं। ठीक है, 7 के करीब करीब होता है, और ये सब क्या होता है नियंत्रण में होता है। मतलब कि जैसे कि आप इडली डोसा बनाते हो तो एक ही दिन रखते हो ना, 4 दिन रख के तो नहीं बनाता। 4 दिन रखने पर ख़राब हो जाएगा, खट्टा तो हो जाएगा, लेकिन उसका टेस्ट हमको अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही जितना लिमिट में रहना चाहिए उतना ही रहेगा। ठीक है, फिर है मिट्टी का उपजाऊपन भी इसकी उचित अम्लता एवं क्षारीयता पर निर्भर करता है। मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी कि मिट्टी को चेक किया जाता है। जितने भी किसान है ना हर साल अपनी मिट्टी को चेक कराते हैं कि उसमें कितनी अम्लता है कितनी क्षारीयता है करके। ठीक है, वैसे तो जो नेचर होता है ना वो क्षारीय होता है, और उसमें अम्लीय पदार्थ अगर बढ़ जाएगा तो फसलों को नुकसान होता है, और उसी में फसल क्या होते हैं फसलों के जो पत्ते हैं ना वो पीले पड़ जाते हैं। इसलिए किसान पहले अपनी मिट्टी को चेक कराते हैं और उसके बाद उसमें क्या होते हैं उसके हिसाब से जो खाद रहता है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर अम्ल ज़्यादा है तो अम्लता को कम करने के लिए खाद डाला जाता है, उर्वरक डाला जाता है, और अगर क्षार ज़्यादा है तो उसमें बैलेंस बनाने के लिए अम्ल पदार्थ को क्या किया जाता है डाला जाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए विलयन का पीएच बहुत महत्वपूर्ण है। मांस को अम्लीय रस जैसे टमाटर का रस या सिरका के साथ आसानी से पकाया जा सकता है। केक या ब्रेड को पीएच 7 के ऊपर रखा जाता है तब वह कई आर्द्र और भुरभुरा रहता है, बता रहे। ठीक है, अब उसके बाद है इम्पॉर्टेंट बफर विलयन। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन है ऐसा विलयन जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला देने से उसमें पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बफर विलयन कहलाता है। बहुत इजी है, देख लो। ऐसा कोई विलयन है बोल रहे हैं जिसमें थोड़ी मात्रा में मैं अम्ल या क्षार मिला देती हूँ तो उसकी जो प्रकृति है वो जो एक्चुअल में अम्ल या क्षार है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बफर विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन की अम्लता या क्षारिकता को आरक्षित रहती है, मतलब कि क्या रहती है रिजर्व रहती है। ठीक है, अब देखो अम्लीय बफर या क्षारीय बफर, नाम से पता चल रहा है कि अम्ल डालने पर वो क्या होगा कोई चेंज नहीं होगा। तो यह दुर्बल अम्ल व इस अम्ल के किसी प्रकार के क्षार बने हुए लवण को विलयन में मिश्रित करने पर बनता है। बता रहे हैं कि इसमें दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है जो जल्दी से ब्रेक नहीं होते हैं, जल्दी से टूटते नहीं अपने अपने आयनों में। ठीक है, तो प्रबल क्षार के साथ बने हुए लवण के विलयन को क्या करते हैं मिश्रित करने पर बनता है। उदाहरण के लिए जैसे देखो एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसिटेट विलयनों का मिश्रण है। ठीक है, मतलब ये दोनों अलग अलग है, एसिटिक अम्ल अलग है और सोडियम एसिटेट दोनों अलग अलग है। ये दोनों का मिश्रण है बोरिक अम्ल व बोरेक्स, साइट्रिक अम्ल व सोडियम सिट्रेट, ये सब मिश्रण है, लेकिन इसमें अम्ल या क्षार डालने पर मतलब कि अम्ल है ना ये मोस्टली तो अम्ल है, उसमें डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, फिर क्षारकीय बफर, तो यह दुर्बल क्षार व इसके प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के विलयनों को मिश्रित करने से बनता है। अब ये जस्ट ना यहाँ पर क्या था दुर्बल अम्ल, और यहाँ पर क्या है ये दुर्बल क्षार, क्योंकि ये क्षारीय बफर है, और प्रबल
अम्ल के साथ बने लवण के विलयनों का मिश्रण करने से बनता है, बता रहा है। अमोनियम क्लोराइड व अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के मिश्रण ऐसे बफर विलयन को रखने पर अथवा इसमें कुछ मात्रा में प्रबल क्षार अथवा प्रबल अम्ल को मिलाने पर क्या होता है, इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब इसका जो महत्व है इसको तुम लोग पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसकी इतनी वैल्यू होती रहती है। ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। अब कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर भाई तुम लोग एक दूसरे से एडजस्ट करके लिखो, है ना। विनीता, तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना गाइड, उसको तुम शेयर कर दिया करो सबको, ताकि सभी लोग क्वेश्चन के आंसर लिख ले। ओके।